वाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मांड भ्रमिते ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कौन कुछ भाग्यवान भाग्यवान जीव जीव गुरु गुरु की कृष्ण कृष्ण की प्रसादे कृपा से पाय पाता है भक्तिलता भक्तिलता का बीज बीज। अनुवाद। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। तात्पर्य। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांड के समूह से होता है। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह है और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है तो इस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं और ज्यों ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है त्यों ही भगवान तुरंत ही उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों का संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु दोनों ही भाग्यवान जीव को इस भवबंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। बाकी तात्पर्य आगे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो ये तो ओछो करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो भक्त नए हैं जिनको भक्ति की ABCD नहीं पता है वो उसको समझने के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जिनको
2 साल 3 साल हो गए भक्ति में, वो इसको समझ पाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे वर्णन इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि अनेक अनेक जीव हैं ब्रह्मांड में, और बहुत समय से वो इंद्रिय भोग कर रहे हैं, इस जगत संसार का भोग कर रहे हैं, है ना। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनको गुरु और कृष्ण प्रसाद मिला है ना। गुरु कृष्ण की कृपा से उनको क्या मिला है? भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज मिला है ना। तो यहाँ पे ये वर्णन है। तो अक्सर बहुत भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति में कई बार उत्साहित होते हैं, कई बार हमारा उत्साह नहीं होता है ना। कई बार जप करने का बहुत मन करता है, कई बार जप नहीं करने का मन नहीं करता है ना। तो ये अप डाउन होते हैं भक्ति में, है ना। और डाउन डाउन नहीं चले जाए फिर, है ना, हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये अप डाउन क्या पूरे जीवन भर चलेगा? पूरा जीवन भर अप डाउन चलेगा? ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते, है ना। इच्छा तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं। सब कुछ जानते हैं, सब नियम जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं ऐसे, इस प्रकार से। और कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि मतलब वो जो पुराने भक्त हैं उनका जब वो व्यवहार देखते हैं कि पुराने भक्त भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर उनको ऐसा लग जाता है कि मैं भक्ति क्यों करूं, है ना। कि देखो इतने साल से है, ये माता जी इतने साल से है, ये प्रभु जी इतने साल से है और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वो उत्साह नहीं रहता है, वो उत्साह चला जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के भी प्रश्न होंगे, है ना, कि कैसे हम हमेशा प्रेरित रहे भक्ति में, प्रेरणादायक हम बने रहे इस प्रकार से। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कि भक्ति में कैसे हम हमेशा प्रेरित रहे इस प्रकार से। तो पहले तो हमें ये समझना होगा भक्ति प्रोसेस क्या है ना। उसका कारण क्या है, क्यों हमें उत्साह नहीं रहता है, क्यों अप डाउन होते हैं जीवन में, है ना। फिर और भी प्रश्न हो सकते हैं कि पहले हम नए नए आए थे भक्ति में तो बहुत उत्साह था, अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारा उत्साह कम होता जा रहा है, अभी उत्साह नहीं आ रहा है। पहले शुरुआत में बहुत उत्साह था, तो क्या कारण है, इस सब प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस है, कृष्ण भावनामृत जो पद्धति है, उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। पहला हमें ये समझना है ना। जिनको ये प्रोसेस पे पूरा विश्वास नहीं है, वो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। असत धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतप अप्राप्यमान नाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। भगवान बताते हैं कि जिनको ये प्रोसेस पे, ये पद्धति पे विश्वास नहीं है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो हमारा पूरा पहले विश्वास होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से समझे कि इसको कैसे हम उसको करेंगे, है ना। तो हमारा मतलब तो शिल प्रभुपाद बोलते थे अपने शिष्यों को कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया से बहुत डरते नहीं हैं, बहुत मतलब उनको डर नहीं लगता है, पाप करने में से बचने को उनको डर नहीं लगता है ना।
ये एक समस्या है कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, डर होना चाहिए, माया, है ना। हमेशा हृदय में डर होना चाहिए। जैसे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तो हमेशा हृदय में डर होना चाहिए। किसी दिन हम सेवा नहीं कर पाए तो हमें डर आना चाहिए हृदय में, है ना। किसी दिन माला नहीं कर पाए तो हमें ग्लानि होनी चाहिए हृदय में। अगर हमें ये डर नहीं आ रहा है ना, अगर ग्लानि नहीं हो रही है तो हम भक्ति की सीमा के बाहर चले गए हैं, तो हम भक्ति की सीमा के बाउंड्री के बाहर चले गए हैं, अगर हमें वो डर नहीं लग रहा है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव फियर है ना, सकारात्मकता है कि हमें माया से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डरना चाहिए इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे शिष्यों की ये सब कमजोरी है कि वो माया से कभी डरते नहीं है, इस प्रकार से। तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना, कि मुझे सब पता है ना, शास्त्रों का सब ज्ञान है, हाँ? मैं तो जब हरिनाम भी करता हूँ, पुस्तकें भी है मेरे पास, है ना, और ठीक है मैं अकेले भक्ति कर लूँगा, ऐसा भी होता है, अकेले भक्ति कर लूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है भक्ति में कभी भी, है ना। देखिए, भक्ति योग अकेले नहीं हो सकता, ध्यान योग अकेले हो सकता है, ज्ञान योग अकेले हो सकता है, कर्म योग अकेले हो सकता है, लेकिन भक्ति योग अकेले नहीं हो सकता, है ना। भक्ति योग की प्रोसेस ऐसी है कि हमें भक्तों का संग चाहिए होता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचेंगे कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे तो नहीं होगा इस प्रकार से, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो अभी हम पहले शरीर का विज्ञान समझते हैं कि जिस शरीर को हम देख सकते हैं उस शरीर में भी कितनी जटिलताएं हैं। देखिए, ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिनका अभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। जैसे HIV एड्स है, बहुत सारे ऐसे कैंसर है ना, उनकी वो सब बीमारी की समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो यंत्र से हम देख रहे हैं, है ना, उसका समाधान हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं है। तो जो मन है ना, मन है बहुत, उस शरीर से भी क्या है, वो सूक्ष्म है मन। तो उसमें क्या क्या चल रहा है ना, तो उसको देख पाना कितना मुश्किल होगा इस प्रकार से, है ना। तो मन में बहुत इच्छाएं आती है हमारे, आती है कि नहीं, बहुत सारी इच्छाएं आती है। और अधिकतर इच्छाएं कैसी है, अधिकतर इच्छाएं हमें भक्ति से दूर जाने वाली ही होती है। अब देखिए, है ना, अधिकतर हमारी इच्छाएं कैसी होती है कि भक्ति से हमें दूर ले जाने वाली इच्छाएं होती है इस प्रकार से। तो देखिए, मन भी एक उपदेश दे रहा है, और हम भक्ति में उत्साहित रहने के लिए हम गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन हमें उपदेश देते हैं कि कैसे हमें भक्ति में उत्साही रहना है। तो देखिए, मन भी एक उपदेश दे रहा है और गुरु, साधु, शास्त्र भी एक उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो हम कौन से उपदेश पे हमारा मन केंद्रित होता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम भक्ति में प्रेरित होंगे कि नहीं। आप समझ रहे हैं, है ना। कौन सा उपदेश हम उसको लागू कर रहे हैं, अपने मन पे हावी हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम भक्ति में उत्साहित, भक्ति में हम प्रेरित होंगे कि नहीं, है ना। ये बहुत जरूरी है इस प्रकार से समझना, है ना। तो इसके विषय में हम विस्तार से अभी उसको चर्चा करते हैं कि क्यों, अलग अलग कारण देखेंगे कि क्यों हम भक्ति में हमें प्रेरणा नहीं मिलती है ना। तो उसके 6 कारण हम देखेंगे। कितने? 6 कारण। पहला कारण है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन बहुत सारी भौतिक इच्छाओं पे भी ध्यान लगाते हैं।
ये पहला कारण है ना। एक तो होता है इच्छाएं आना, और एक होता है इच्छाओं पे ध्यान लगाना। दोनों में क्या अंतर है बताइए। एक होता है इच्छाएं मन में आना, और एक होता है इच्छाओं पे ध्यान लगाना। वो दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? हम्म हम्म मतलब इच्छाएं आना मतलब थोड़े समय के लिए आएगी और चली जाएगी, और ध्यान लगाना मतलब लंबा समय, ऐसे कि उसको क्रियान्वित करना। सही है। तो इच्छाएं आती है जाती है ना, वो ठीक है। लेकिन हम इच्छाओं पे ध्यान लगाते हैं, भौतिक इच्छाओं पे, तो फिर हम प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। क्योंकि जो हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या बन गई, वो भौतिक इच्छाएं बन गई, है ना। अगर हमारे जीवन में भक्ति तीसरे चौथे पांचवें या अंतिम है, प्राथमिकता में नहीं है ना, तो कभी जीवन में प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो प्राथमिकता होगी उसका तो हमें उत्साह होगा, जो प्राथमिकता होगी उसका ही तो हमें उत्साह होगा। तो अगर हमारे जीवन में भक्ति प्राथमिकता में नहीं है, सबसे एक पहले नंबर पे नहीं है ना, पहले नंबर पे नहीं है, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है या अंतिम में है, तो कभी प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे जीवन में, है ना। क्योंकि हम भौतिक इच्छा जो है वो हमारे टॉप लेवल पे है, तो जीवन में कभी उत्साही हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक कारण है कि हम भौतिक इच्छाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं उसको पूर्ति करने के लिए, है ना। इस प्रकार से होइया माया दास करे नाना अभिलाष, है ना, कि हम माया के दास बन करके बहुत सारी अभिलाषा कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से तो ये बहुत ज़रूरी है ना, कि हमारे हम जो जीवन में निर्णय लेते हैं वो क्या लोगों के आधार पे लेते हैं, माता पिता के आधार पे लेते हैं जो अभक्त है, परिवार के आधार पे लेते हैं, हम हमारे जीवन में डिसीजन किस आधार पे लेते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि हम भक्ति में प्रेरित होंगे कि नहीं। इस प्रकार से क्या कौन से आधार पे हम डिसीजन लेते हैं, है ना, तो वो भी निर्भर है। तो ये एक पहला कारण है कि हम बहुत ज़्यादा भक्ति तो करते हैं लेकिन भौतिक इच्छाओं पे भी ज़्यादा ध्यान हम लगाते हैं, इस प्रकार से। फिर दूसरा कारण है जो इस श्लोक हमने आज का जो श्लोक लिया है उसमें सही है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि हमको अभी गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिल गया है ना, भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि भक्ति जो है वो लता के समान है। यहाँ पे लता से उसकी तुलना की गई है, भक्ति की तुलना पेड़ से नहीं की गई है, किससे की गई है, लता से की गई है ना। तो अभी बीज प्राप्त हो गया और बीज हमने जमीन मतलब भूमि में बो दिया तो भक्ति लता बढ़ना भी चालू हो गई, लेकिन ऊपर कैसे जाएगी वो, है ना। ऊपर जाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, सहारा चाहिए, कुछ डंडी चाहिए या तना चाहिए या कुछ दीवार होनी चाहिए, तब भक्ति लता क्या होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर जाएगी। तो वो सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट क्या है, भक्ति लता का सपोर्ट क्या है, भक्त है ना, भक्त। ये भक्तों, ये जो है भक्ति लता का सपोर्ट कौन है, भक्त। तो अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, है ना, भक्तों के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो
सपोर्ट नहीं है तो कैसे हम प्रगति कर पाएंगे, प्रेरित हो पाएंगे भक्ति में? प्रेरित नहीं हो पाएंगे। हम अकेले अकेले भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में कभी प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी भक्ति लता है उसको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है ऐसे। तो हमने भक्ति शुरू किया, 1 साल हो गया, कोई परिवर्तन नहीं है जीवन में। 2 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं है जीवन में। 3 साल हो गए, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सपोर्ट, भक्तों का सपोर्ट तो लिया ही नहीं है ना। तो ये एक कारण है ना, कि आश्रय लैया जेई भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे आर सब मरे अकारण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो भक्तों का आश्रय लेकर के भजन करते हैं, है ना, भक्ति करते हैं, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, उसको कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते हैं, है ना। जो भक्तों का आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्तों का आश्रय लेकर के भक्ति नहीं कर रहे, अकेले अकेले भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो बताया उनके लिए आर सब मरे अकारण, वो अकारण ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। हमें भक्तों के सपोर्ट के बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। ये बहुत समझना आवश्यक है ना, इस प्रकार से। तो हमारे जीवन में हमें देखना है कि, है ना, हमारे जीवन में कोई कम से कम एक भक्त ऐसा होना चाहिए, हाँ, जिनसे हम प्रेरणा ले सके, है ना, जो हमें गाइडलाइन दे सके। कम से कम एक भक्त होना चाहिए, है ना, तब हम प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि हम किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहे कुछ, है ना, अपने जीवन की समस्याएं, अपनी भक्ति की समस्याएं किसी दूसरे भक्त को हम बता ही नहीं रहे, तो कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कम से कम एक भक्त तो ऐसा होना ही चाहिए कि हमें उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, इस प्रकार से। तो इसको गांठ बांध लेना है, इसको गांठ बांध लीजिए, है ना। कम से कम एक भक्त तो ऐसा होना ही चाहिए, तब हम भक्ति में, हाँ, प्रगति कर पाएंगे, इस प्रकार से। तो गुरु कृष्ण प्रसाद तो हमें मिल गया, गुरु कृष्ण की कृपा से हमें भक्तिलता बीज तो मिल गई, लेकिन भक्तिलता बढ़ना भी चालू हो गई, लेकिन फिर ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि भक्त का सपोर्ट नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना ऐसे। तो बिना भक्त के हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी प्रेरित नहीं हो पाएंगे। तो ये दूसरा कारण है कि आश्रय, भक्तों का आश्रय। और तीसरा कारण है, इसमें ही आगे के श्लोक में, इसके नेक्स्ट श्लोक में बताया है कि माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करये सेवन सेचन। कि चलो भक्तिलता भी बढ़ना शुरू हो गई, है ना, सपोर्ट भी हमने लिया है, भक्तों का आश्रय भी लिया है, लेकिन भक्तिलता बढ़ना शुरू हो गई, है ना। तो पहले हमें समझना है कि भक्ति की तुलना पेड़ से नहीं की गई है, भक्ति की तुलना लता से की गई। तो लता बढ़नी शुरू हो गई, फिर अपने आप हो जाएगी लता, बढ़ेगी आगे अपने आप। उसमें क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, है ना। तो वो पानी क्या है? नहीं, क्या है पानी? अभी तो श्लोक बोले हमने, श्रवण और कीर्तन, ये जल है भक्ति लता का, है ना। श्रवण मतलब पढ़ना, सुनना, प्रवचन सुनना, उसको श्रवण बोलेंगे। और कीर्तन मतलब जप करना, प्रचार करना, है ना, फिर प्रचार में सहायता करना, किसी भी तरीके से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करना, है ना, उसको कीर्तन बोलेंगे, है ना। तो मान लीजिए हम भक्ति में आए,
एक महीना हुआ खूब पानी डाला, 6 महीने से खूब पानी डाल रहे हैं, 1 साल हो गया खूब पानी डाल रहे हैं, फिर अचानक हम 2 साल हो गए खूब हम पानी डाल रहे हैं, फिर अचानक पानी डालना बंद कर दिया, तो क्या होगा? वो सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति लता है, पेड़ नहीं है। पेड़ क्या होता है कि आपने 1 साल 2 साल पानी डाला, फिर वो अपने आप, पेड़ क्या करता है कि वो वातावरण से पानी खींचता है, जमीन से, भूमि से पानी खींचता है, उसको पानी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन लता होती है, उसको हमेशा पानी डालना होता है, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, है ना। तो इसलिए फिर हमें श्रवण कीर्तन रूपी जल डालते ही रहना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रवचन सुन लिया, बहुत साल से प्रवचन सुन रहे हैं, तभी प्रवचन में तो बार बार एक ही तो चीज़ बताते हैं, है ना, बार बार तो एक ही चीज़ बोलते हैं, तो उसको क्यों बार बार क्यों सुनना, है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार का विचार नहीं, उसको बार बार हमें सुनना है ना, बार बार इसको करना है, श्रवण कीर्तन बार बार करना है ना। तो कब तक करना है? तो रूप गोस्वामी समझाते हैं कि हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, भक्तिलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी, फिर ये ब्रह्मांड के आवरण को छेदेगी, विरजा नदी को पार करेगी, फिर वैकुंठ में जाएगी, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन में जाके फिर भगवान के चरण कमलों में क्या लेगी? वो आश्रय लेगी। तब भी हम श्रवण कीर्तन क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इस प्रकार से, है ना। तो ये हमें समझना आवश्यक है कि ऐसा नहीं कि बहुत साल से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो अभी हमें करने की जरूरत नहीं है ना, इस प्रकार से, है नहीं, हमें श्रवण कीर्तन हमेशा करना है ना, हमेशा करते रहना है। तो ये दूसरा है कि हमें श्रवण कीर्तन करना होगा भक्ति लता बनाने के लिए, है ना। तो हम हमेशा प्रेरित होंगे। ये तीसरा कारण है ना। पहला कारण हमने देखा कि हम भौतिक इच्छाओं पे ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा कारण देखा कि हमने भक्तों का आश्रय नहीं लिया। और तीसरा कारण है कि हम भक्ति लता में जल नहीं डाल रहे हैं, श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर चौथा कारण हम देखते हैं। तो मान लीजिए भक्तिलता हमने बहुत एक बागीचा में एक बागीचा बनाया हमने, उसमें बीच में बहुत भक्तिलता मतलब लता को बहुत अच्छे से सजाया है ना, पेड़ भी लगाए, सब है ना। बहुत साल से हमने बहुत मेहनत किया उसमें, भक्तिलता बहुत बड़ी हो गई, फिर फूल और फल भी आ रहे हैं भक्तिलता मतलब लता में, है ना। और अचानक क्या हुआ कि एक पागल हाथी अंदर घुस गया, है ना। अचानक पागल हाथी क्या हो गया? अंदर घुस गया। तो क्या करेगा पागल हाथी, है ना। वो देखेगा कि कितने साल से लता को कितनी मेहनत की है उसमें, 10 साल 15 साल से उसको मेहनत किया है, वो देखेगा ऐसा, है ना। क्या करेगा? वो का तो उखाड़ देगा, का तो वो काट देगा पूरा, इस प्रकार से, है ना, क्योंकि वो तो पागल है ना। तो वो नहीं देखेगा कि वो आपने कितनी मेहनत, कितने साल आपने मेहनत की है इसमें, है ना। तो पागल हाथी क्या है? वैष्णव अपराध है ना। तो वैष्णव अपराध जो है उसके विषय में हमने पूर्व के क्लास में विस्तार से चर्चा किया था, है ना। तो हम उसको डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत लंबा विषय है ऐसे। लेकिन सार रूप में ये है कि वैष्णव अपराध ये नहीं देखेगा कि आपने कितने साल भक्ति की है, भक्ति में कितने मेहनत की है, 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल भक्ति की है ना। वैष्णव अपराध है वो पागल हाथी की तरह है। वो चाहे कितनी भी आपने मेहनत की है, प्रगति की है भक्ति में, वो पूरा, है ना, नष्ट कर देगा वो भक्ति को, है ना। पागल हाथी की तरह उसकी तुलना की है ना। तो इसलिए हमें ये सावधान होना होगा, है ना, कि कभी हम
वैष्णव अपराध ना करें। तो इसके लिए भी हम, अगर हम वैष्णव अपराध कर भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं तो फिर हम भक्ति में उत्साहित नहीं रह पाएंगे कभी भी, है ना। भक्ति में उत्साहित नहीं रह पाएंगे। आप लोगों ने भी शायद अनुभव किया होगा कि जिस दिन किसी भक्त के प्रति हमारी द्वेष भावना आ रही है तो उस दिन हमारा जो उत्साह है वो कम हो जाएगा, हम कम हो जाता है ना। हमको सारे नियम पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उत्साह वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो द्वेष भावना आ रही है भक्तों के प्रति, है ना। बहुत दल चेतना बहुत हमारी दल रहती है, इस प्रकार से वो उत्साह कम हो जाता है ना। तो इसलिए किसी भी भक्त के प्रति हमें द्वेष भावना नहीं रखनी है ना। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो हम भक्ति में हमेशा प्रेरित रहेंगे अगर हम इस चीज़ से बचेंगे तो, है ना। तो ये चौथा कारण है ना, कि वैष्णव अपराध ना हो, उसके लिए हमें सावधान होना होगा इस प्रकार से। और ये चौथा कारण हो गया। फिर पांचवा कारण है कि जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं, है ना। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा एक उदाहरण बताते हैं कि वेस्ट में बहुत सारे ऐसे चर्च में देखेंगे पादरी है ना, बहुत सारे पादरी होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा मूवमेंट चला था, नास्तिकता का मूवमेंट चला था। तो एक रिचर्ड डॉकिंस नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने पादरियों को पूछा कि भगवान जो है बहुत अच्छे है ना, बहुत उनके अंदर अच्छे गुण हैं, तो इस संसार में बुराइयां क्यों हो रही है, ये प्रश्न किया। भगवान अच्छे हैं तो इस संसार में बुरा क्यों हो रहा है ना, बुरे खराब कार्य क्यों हो रहे हैं। तो पादरियों ने बोला कि अच्छा प्रश्न है, हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं, हम भी उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा बोल रहे है ना। और बौद्ध धर्म के जो हेड है उसको भी ये प्रश्न किया गया कि भगवान जो है बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर इतने दिव्य गुण हैं, तो इस संसार में बुराइयां क्यों हो रही हैं। तो वो भी ऐसा बोले, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम भी इसके बारे में शोध कर रहे हैं अभी, है ना। हालांकि 40 साल 30 साल 40 साल से वो पादरी है चर्च में, है ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है ना। तो हमें भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम बहुत साल से भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमें बेसिक्स चीज़ें हैं वो भी हमें पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ही कभी इसका अर्थ हुआ कि हम यांत्रिक रूप से कर रहे हैं सब, है ना, एक यंत्रवत सभी क्रियाएं कर रहे हैं, है ना, समझ करके नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये समझ करके हमें भक्ति करनी है ना। इसलिए हम प्रेरित नहीं हो पाते भक्ति में, यंत्रवत हो जाता है ना। तो इसलिए हमारी जो है गहरी समझ होनी चाहिए शास्त्र में, इसलिए हमें शास्त्र अध्ययन करना होगा, है ना। शास्त्र अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ना। कक्षा को सुनते हैं, सुबह यहाँ भागवतम कक्षा में हम सब आते हैं, उसके पश्चात भी हमें पर्सनली शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ 1 घंटे में नहीं समझ पाएंगे, है ना। थीम वाइज हमें पढ़ना होगा शास्त्रों को, गहरी समझ हमारी होनी चाहिए, तब हम भक्ति में प्रेरित हो पाएंगे, है ना। समझ करके भक्ति करना है, क्यों करना है ना। देखिए ये जो प्रश्न किया पादरियों को, तो हमारे यहाँ किसी ने 6 दिन का कोर्स अटेंड किया होगा, वो भी इसका उत्तर बता देगा,
है ना, वो भी इसका उत्तर बता देगा। तो इस प्रकार से है ना। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई हमको प्रश्न करे बाहर के व्यक्ति और हमारे पास उसका उत्तर है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास हर प्रश्न के उत्तर होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है, हमें कुछ भी विषय में पूछता है, तो हमें तुरंत हम शास्त्र से उसको चर्चा करेंगे, है ना, उसको उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बेसिक चीज़ भी हमें पूछी बाहर की व्यक्ति ने और हमें पता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हमारी गहरी समझ ये होनी आवश्यक है इस प्रकार से। तो ये पांचवा कारण है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन यंत्रवत कर रहे हैं, समझ करके नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। और कुछ भी नई चीज होती है उसमें रस आता है। कुछ भी हम नई चीज करते हैं उसमें रस आता है। तो शुरू शुरू में तो क्या है कि मन तो नया नया है तो रस आता है। फिर हम जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल होते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है ना। तो हमारी गहरी समझ नहीं होगी तो हम प्रेरित नहीं हो पाएंगे। शुरू शुरू में तो क्या है कि मन को कुछ भी नया मिलता है तो उनको रस आता है ना। देखिए आप, कुछ भी चीज़ है, नई चीज़ होती है तो मन रस लेता है उसमें, लेकिन वही चीज़ पुरानी होती है तो उसमें रस नहीं आता है, चला जाता है ना। तो इसी प्रकार भक्ति हम शुरू करते हैं तो नई नई है तो बहुत रस आता है, बहुत अच्छे से माला करते हैं, है ना। कम सोते हैं माला में, सोते तो तब भी है, कम सोते हैं, इस प्रकार इसे। तो फिर लंबा समय बीतता है तो फिर हमारा उत्साह कम होता है। तो कम नहीं होना चाहिए, है ना। कम क्यों होता है? क्योंकि हमारी गहरी समझ नहीं है भक्ति में, इसलिए कम होता है। बाकी भक्ति प्रोसेस ऐसी है कि उसमें आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है ना। आप देखिए गुरु महाराज प्रभुपाद है, उनका आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। क्योंकि भक्ति प्रोसेस ऐसी है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम, उसमें वर्धन होता है, कम नहीं होता है। लेकिन हम ढंग से नहीं कर रहे, इसलिए हमारा उत्साह कम होता है ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जप करने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हमें उत्साहित नहीं हो पाते हम। बाकी भक्ति प्रोसेस ऐसी है कि उसमें उत्साह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ऐसा है ना। तो हम उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए कि हम अभी क्या सोच रहे हैं मन में, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति चेतना से होगी, है ना, भक्ति मन से होगी। मतलब मन में हम क्या सोच रहे हैं। देखो हम जप तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल तो रहे, लेकिन मन में तो कुछ और ही चलता रहा है ना। सब सेवा भी कर रहे हैं लेकिन मन तो कुछ कुछ और ही सोच रहा है। तो इसलिए फिर प्रेरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चेतना से करना होगा। सभी चीज़ हमें चेतना से करना होगा, है ना। क्रियाएं भी करना है और भावनाएं के साथ क्रियाएं करना है, वो प्रयास करना है ना। इस प्रकार से दोनों होनी चाहिए। ऐसे हम क्रियाएं तो करते हैं लेकिन मन कुछ और विषय में सोचता है, तो कभी प्रेरित नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं इस प्रकार से। तो मन अभी चंचल अवस्था में है, ठीक है, जाता है ना, लेकिन उसको खींचना होता है, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। उसको बार बार खींचना पड़ेगा, माला में सेवा में उसको खींचना पड़ेगा। फिर जाएगा फिर खींचना है, फिर जाएगा फिर खींचना है, वो प्रयास। देखो भावना नहीं है हमारे हृदय में, है ना, लेकिन भावना प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। भावना प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए, है ना। भावना तो नहीं है, वो तो हमारा लक्ष्य है ना। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति। साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है ना। साधन भक्ति में क्या है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा, भावा सा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, है ना। ये साधन भक्ति की परिभाषा है कि कृति साध्या। कृति साध्या मतलब जो इंद्रियों के द्वारा की जाती है ना। तो कृति साध्या भवेत साध्य भावा,
कि वो भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से जब हम इंद्रियों से क्रियाएं करते हैं, है ना, उसको साधन भक्ति कहते हैं। कि हमारे अंदर वो भावना नहीं है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। जैसे ये सब सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना है ना, टेम्पल हॉल क्लीनिंग करना है, वो क्रियाएं कर रहे हैं, वो भावना से नहीं कर रहे, है ना, क्रियाएं हैं। लेकिन भावना क्या है, वो हमें प्राप्त करना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो भावना प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, तो वो मन से होगा। भावना तो, क्योंकि भावना तो हम हाथ पैर तो हिलाएंगे, लेकिन भावना तो हाथ पैर हिलाने से नहीं आएगी, समझ पा रहे हैं, है ना। तो वो मन से होगी, भावना क्रिएट मन से होगी, है ना। तो मन तो कुछ और जगह है, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन मन तो कुछ और जगह है। तो भावना तो कभी डेवलप होगी ही नहीं हमारी, है ना, भावना कभी डेवलप होगी नहीं। तो इसलिए हमें अभी प्रारंभिक अवस्था में क्या करना है कि मन को बार बार वो भावना प्राप्त करने के लिए प्रयास में लाना है, उसको मन को प्रयास करना है, उसको खींचना है बार बार। वो जाता है फिर से खींचो, है ना। यह तो निश्चलति मन चंचल मस्त ततस्त तो नियमित, उसको नियमित करो उसको, है ना। जब जब जाता है उसको नियम करो ऐसे। तो ऐसे करते करते भावना एक दिन ऐसा आएगा कि भावना प्राप्त हो जाएगी ना। और जब भावना प्राप्त होगी तो मन को खींचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप फिर स्वाभाविक मन भगवान की सेवा में की तरफ ही जाएगा, इस प्रकार। लेकिन हमारी भावना नहीं है, इसलिए हमें प्रयास करना होगा, है ना, लाना होगा। तो यांत्रिक रूप से नहीं करना है, यंत्रवत नहीं करना है, भावनाओं को भी क्रियाओं के साथ साथ भावनाओं को भी लाना है, वो प्रयास करना है इस प्रकार से। और वो भावना डेवलप नहीं करनी है, वो भावना है ही नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, कि वो नित्य सिद्ध है, वो, है ना, नित्य सिद्ध से भाव। तो भाव जो है वो नित्य से हृदय में है ही, उसको पैदा नहीं करना है, उत्पन्न नहीं करना है, उसको मतलब उसको प्रकट करना है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, कि नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम हो साध्य कबू नॉय, उसको वो हृदय में है ही। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको उदय करना है ना, इस प्रकार से। तो दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है, क्रियाएं भी करना है और साथ साथ भावनाओं के साथ क्रियाएं करने का प्रयास करना है, यंत्रवत नहीं करना है, इस प्रकार से। तो हम भक्ति में हमेशा प्रेरित रहेंगे, बाकी हम खाली क्रियाएं करते रहेंगे। और जैसे हमने पहला चर्चा किया, पहला मुद्दा की भौतिक इच्छाओं पे ध्यान लगा रहे, तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सोच तो हम वो भौतिक इच्छाओं के बारे में रहे हैं, तो भक्ति में कभी प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि भक्ति हमारी प्राथमिकता में नहीं है ना। जो चीज़ हमारी प्राथमिकता में होगी उसको करने का हमारा उत्साह होगा, इस प्रकार से। तो ये पांचवा कारण है ना, कि यंत्रवत ना करें, हम समझ करके भक्ति को करें। और छठा कारण है कि हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है तो उन समस्याओं में बहुत ज़्यादा हम विश्लेषण करने शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हम विश्लेषण करते हैं। पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, उन्होंने फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, है ना। बहुत ज़्यादा हम एनालिसिस करते हैं, वो सही नहीं है वास्तव में, है ना। कि उन्होंने 2 साल पहले मुझे ऐसा बोला था, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा, है ना। ऐसा होता है, 2 साल पूर्व उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बोला था, इसलिए मैं उनके साथ ये नहीं करूँगा, ऐसे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना अपने जीवन में, है ना। तो तब भी हम भक्ति में प्रेरित नहीं हो पाएंगे, है ना। विश्लेषण करते रहेंगे तब भी नहीं होगा। हम देखेंगे, मान लीजिए 2 भक्तों में झगड़ा हो गया, वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो
तो आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत जो है, झगड़े की शुरुआत है, बहुत छोटी चीज से हुई होगी, बहुत छोटी चीज, है ना, इस प्रकार से। लेकिन हम उसी चीज को हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर हम भक्ति में प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे कभी भी, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है ना। हम अभी साधक अवस्था में है, समस्याएं आएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद के पास एक बार एक व्यक्ति जाते हैं, वो व्यक्ति ने देखा कि दो भक्त आपस में झगड़ रहे, पूरे झगड़ कैसे रहे कि वो मारपीट कर रहे पूरे भक्त लोग, दो विदेशी भक्त लोग, है ना। तो वो व्यक्ति जाता है प्रभुपाद के पास, कि प्रभुपाद को पूछते आपके कैसे शिष्य है, आपस में झगड़ रहे, है ना, ये कर रहे वो कर रहे। तो प्रभुपाद बोले कि वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, वो बड़ी बात है, वो सब ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है ना। वो विदेशी हो करके वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, वो ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात नहीं।